नहीं, कत्ल गारत की वजह से वारदात वो करते नहीं थे। अच्छू का नाम जो अशरफ है और शहीदी का नाम रशीद और रशीदी। बहन कहती है कि मेरा भाई मरे, को माँ कहती है कि मेरा बेटा मरे। पत्ताखोड़ियाँ टिकेटियाँ सब माल उधर ही लेके जाते थे। तो फिर ये वापस नहीं निकल सके, ये सियासतदानों के हाथ में ही आ गया। नाम जो BBC लंदन में जब आया ना तो अंजुमन भी उनकी फ़ैन हो गई थी। खुला का रंग दे के ना उन्होंने मेरे वाल साहब को कत्ल कर दिया। दोनों भाइयों को जो है ना पुलिस मुकाबला हुआ था। सियासतदान और तवाइफ का बिस्तर ये एक ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। या कोई बिजनेसमैन था, इन्होंने पैसे दरख्तों पर लगाए और कहा कि पैसे दरख्तों पे लगते हैं। जंगल में जब दाखिल हो जाता है, जरैम की दुनिया के जंगल के बादशाह बन गया ना वो। मौत तो आनी आनी है, बरहक है, मौत तो एक बात है जो हकीकत है। सुलह पे यकीन है लेकिन उनका तबार नहीं आया। बद नस्ले लोग हैं वो। मैं कौन आदमी चाहता है कि मेरी औलाद जो है ना असला उठा के चले। हालांकि वो दुश्मनदार भी हैं, मंशियात का कारोबार भी करते हैं। कौन बंदा कहता है कि मैं अपनी जायदाद बेच के इन केसों पे लगाऊं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट जवाद शाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अवान टाई वाला गाँव में, जहां पर लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी और दुश्मनदार जो छोटी उम्र में दुश्मन जो है उन्होंने अपनी निभाई है, अच्छू बारला और छिदी बारला के गांव में, और उनके भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि छोटी उम्र में इतना नाम, इतनी दुश्मनी जो अब तक चल रही है, उसकी क्या वजह है और ये सुलह में क्यों नहीं तब्दील हुई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, अच्छू बारला, छिदी बारला कम उम्र, और उनका नाम हिंद में, सिंध में और पाकिस्तान से बाहर भी आज भी लोग अच्छू बारला, छिदी बारला के नाम से मशहूर हैं कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो लोग ये कहते हैं कि तुमने अच्छू बारला मारा है या छिदी बारला वाला मारा है। इसकी क्या वजह है, इतनी मकबूलियत की वजह क्या है? जी वालेकुम सलाम। अच्छू और शहीदी जो है ना ये दो भाई थे। ठीक है, उस वक्त अच्छू जो है ना अपने वाल साहब के पास ही था जब कत्ल हुए थे। उनके साथ गया हुआ था। वो छोटी उम्र में वाल साहब के जो उनके मर्डर हो गया, जो दुश्मनी उनके गाले में पड़ गई। और हमारा गांव था, इधर हसल बहुत ज़्यादा था, एक दूसरे से हम जेलस होते हैं और लोगों के मेने ताने या उसके गले पड़ गए। मतलब कि ये हसद की लड़ाई थी जो दुश्मनी की परवान चढ़ गई। अच्छू बारला और छिदी बारला इसके मेन किरदार थे। जी, फिर उन्होंने अपने वाल साहब का जब बदला लिया ना तो फिर आस्ता आस्ता उस वक्त ये मीडिया दौर नहीं था। पुलिस ने भी आना है तो टांगों पे आना है, गाड़ियाँ नहीं थी इतनी प्रोवाइड की पुलिस के पास है। उन्होंने फिर जो है ना तरीका अपने बुलंद करने के लिए ना, जब जरैम की दुनिया में ये गया है ना तो फिर ये वापस नहीं निकल सके। ये सियासतदानों के हाथ में ही आ गया। लोगों ने इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल उनका किया। ठीक है, और जो अंजुमन है वो अदाकार मशहूर थी उस वक्त में। अच्छा, ये बताएं कि बेले में अंजुमन जो थी वो इनसे मिलने आया करती थी, मकबूलियत इतनी थी, डर था, खौफ था, किस वजह से आती थी? ये मकबूलियत थी उनका जो ना किरदार ऊपर तक चला। BBC लंदन ने उनकी खबरें दी थी। मतलब और कि वो- उस दौर में BBC लंदन को कहा जाता था कि ये BBC लंदन में इनकी खबर चली है, बड़ा अखबार था। तो उसमें भी मकबूलियत की वजह से या कत्ल गारत की वजह से? मकबूलियत की वजह से उनका नाम जो BBC लंदन में जब आया ना तो फिर अंजुमन भी उनकी फ़ैन हो गई थी। वो उस वक्त की मशहूर अदाकार थी, टॉप क्लास जिसको कहते हैं। वो मकबूलियत उनकी होगी, अच्छू के साथ उसकी दोस्ती होगी। वो उनको फिर उधर मिलने आती थी बेले में। मतलब कि कम उम्र में जंगल के बादशाह का इन्होंने लक़ब लिया है। इनकी कितनी उम्र थी और इन्होंने कोई शादी की, क्या उनकी कोई औलाद है? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई, बस अच्छू का सुना था हमने। बच्चे थे हम तो उस वक्त में है नहीं थे। वाल साहब जो छोटे थे, तकरीबन उनकी भी 15-16 साल एज थी जब वो कत्ल हुए हैं। तो शादी वगैरह अच्छू की सुनी थी हमने। बाद में बच्चे ने सुना कि अच्छू का एक बेटा है, उसकी बेगम लेकर उसको बाहर चल गई। बकाया शहीदी की कोई शादी नहीं हुई। एज उनकी है थी तकरीबन 25-26 साल, 30 साल इसके करीब उम्र थी जब वो। मतलब कि अच्छू के बेटे से या उसकी फैमिली से आप लोगों का राब्ता नहीं है? नहीं, हमारा राब्ता नहीं है ना। बाद में मिले वो, सारी बात की यही सुना कि छुप के शादी की हुई थी, लेकिन हमने नहीं देखा आज तक। मतलब कि कौन से मुल्क गए हैं, इसका कोई आइडिया? नहीं, हमको नहीं कोई आइडिया है। अच्छू छिदी की दुश्मनी किनके साथ थी और कौन से सियासतदान थे जिन्होंने उनको हैंडलिंग की, उनको चलाया और उनका नाम इतना बड़ा हुआ कि छोटी उम्रों में ही उनका मुकाबला हो गया? सियासतदान यही अपना शेख असगर साहब जो है MNA है, अब नहीं हुए। इनका जो है ना हाथ इसके वालिद का और इनका हाथ उनके ऊपर था। और ये इसकी फैक्ट्री में रहते थे। जब इश्तिहारी से या कोई भी कार्रवाई करनी है, उस वक्त इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। शेख असगर के भी हाथ डालते थे तो उसकी फैक्ट्री में पुलिस की भी जरूरत नहीं होती थी कि वहाँ चले जाए, तो वो उधर ही रहते थे। मतलब कि अच्छू छिदी को प्रमोट करने वाले ये
साहब का MNA का हाथ था और वो इनसे कत्लो गारत करवाते थे। जी, बत्ताखोरियाँ, टिकेटियाँ सब माल उधर ही लेके जाते थे वो। जो भी काम करना उधर ही जाके करते थे। तो इस दुश्मनी में या कत्लो गारत में कितनी जानें गई होंगी? बहुत ज़्यादा, तकरीबन 50 से ज़्यादा गई होंगी। मतलब कि ये किराए के कातिल बन गए थे। किराए के नहीं, दोस्ती में ही उस वक्त दोस्ती के जो ना लोगों के जिसके साथ दोस्ती से धरे थे, मजबूत धरे थे। अब तो एक दोस्ती धोखा और फ्रॉड है ना। उस वक्त दोस्ती पर तो कबूल हुआ करती, दोस्तों के पीछे काम किए हैं। और वो लोगों का जो ना उनका नाम चलता था, मैं भी अच्छू बन गया हूँ। रात को डकैती कर दी है तो मैं भी अच्छू हूँ, शहीदी बन गया हूँ। मतलब कि उनकी मकबूलियत इतनी थी कि कोई भी वारदात कहीं पे होती तो लोग उनको उनके नाम से मुंसलिक कर देते थे। जी, लोग उनके साथ नाम के साथ मुंसलिक कर देते थे, वो गलत रंग दे देते थे। और डर भी उनका लोगों के दिलों में आया था। डर खौफ किस वजह से था? कत्लो गारत की वजह से कि वारदात करने की वजह से? नहीं, कत्ल गारत की वजह से। वारदात वो करते नहीं थे, ठीक है। वारदात तो लोग करते थे और उनका नाम ले लेते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस दुश्मनी में कोई आपकी जानी नुकसान भी हुआ है? कोई आपके फादर या कोई भाई, कोई अजीज़ो कारब, क्या आपकी भी दुश्मनी इसी फैमिली के साथ चल रही है? हमारी जो है ना दुश्मनी अच्छू शहीदी के भांजे, वो जिनके साथ है। आप भतीजे लगते हैं रिश्ते में? जी, मैं भतीजा लगता हूँ, वो सगे भांजे हैं, मैं उनके कज़न का बेटा हूँ, ठीक है। और उनका दुश्मनी जो है ना सिर्फ हमारे से हुआ था और कुछ नहीं था। मेरे वाल साहब का जो ना अच्छा किरदार था, इलाके से आप पूछ सकते हैं। उन्होंने हमेशा अमन और अमान को जो है ना तरजीह दी है। किसी को गलत गाइड नहीं किया, किसी को भी। कोई उनके पास चल के आ गया ना तो उन्होंने हमेशा अपने लिए अच्छा किया कि इसके लिए जो ना अच्छा हो वही काम किया। इस दुश्मनी की लपेट में कितनी जानें गई होंगी? मेरे वाल साहब मर्डर हुए, पहले एक बार उन्होंने अटैक किया, मेरे वाल साहब ने माफ़ कर दिया। बच्चे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, केस की पैरवी ना की और स्नेहा भेजते सुलह कर लें। मामू के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लोगों की वजह से जो ना हो गया। तो मेरे वाल साहब भी कहते मैंने आपको क्या कहना है, केस की पैरवी नहीं। मैंने कहा बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी। मुझे भी पता लोगों ने आपको उठाया था कि ये इसको कत्ल करें, इसको कत्ल करें। चले, आप अल्लाह ने मुझे भी बचा लिया, आपको भी समझा दिया कि समझे। लेकिन उन्होंने ना दोबारा मुतमईन करके सुलह का रंग दे के ना उन्होंने मेरे वाल साहब को कत्ल कर दिया। तो आपके जो वालिद साहब के मुलजमान हैं कैफे किरदार तक पहुँचे, जी, दोनों भाई 25 साल है, सजा हो गए हुए हैं। जिन्होंने आपके वालिद को मर्डर किया? जी, दोनों भाई 25 साल हो गए हैं। एक जो है 10 साल शहरी रहा, अभी मैं जेल में था तब वो पकड़ा गया था पीछे से। आपने भी कोई कत्ल या आप पे कोई कत्ल हुआ है? नहीं, वो गलत पर्चे करवा दिए थे ना। कितने कत्ल के पर्चे आप पे हुए मुझ पे 3 कत्ल के पर्चे हुए। जिसमें आप बरी हुए हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हुए हैं। कि वो कत्ल के पर्चे किसी और पे हो गए थे? नहीं, वो पर्चे हमारे ऊपर ही हुए थे, मुझ पे, मेरे भाई पे, छोटे पे और ताए के बेटा था उन पे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत से बाइज्जत बरी हो गए हैं, पूरी फाइल बड़ी हुई है। ये तो हिस्ट्री में पहला किरदार है जो 19 में हमारा केस जो है ना ट्रायल चला। पहले बेलें लगाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक बेलें कैंसिल हो गई थी। जब ट्रायल चला तो ट्रायल में कोई सबूत नहीं था हमारे खिलाफ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने बाइज्जत बरी कर दी है। अच्छू और छीदी, इनकी कितनी उम्रें थी और इनकी किन उम्रों में इनका पुलिस मुकाबला हुआ, तिब्बी मौत मरे या मर्डर हुए हैं? दोनों भाइयों को जो है ना पुलिस मुकाबला हुआ था। अच्छू को जेल से, अच्छू और बाले गाड़ी को इन्होंने जेल से निकाल के मारा, और शहीदी को जो है ये 15-20 दिन के अगेन जो है ना पहले ही कत्ल कर दिया था। ये गाड़ी कौन था? ये दोस्त ही था इनका। ये किस केस में अंदर थे? ये मेरा 302 के केस में अंदर जेल में थे। कत्ल में थे? जी, कत्ल में थे। जिस तरह आपने कहा कि आपके चचा लगते थे अच्छू छीदी और उनको MPA की पुष्पनाई हासिल थी, आप पर भी किसी MPA MNA ने हाथ रखा है? नहीं, मेरे पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कि सियासतदानों की बातों में नहीं आता। मतलब कि आप समझते हैं सियासतदान और तवाइफ का बिस्तर ये एक ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि उन्होंने गलत किया, अच्छू छीदी ने, वो MNA या साबिक MPA के पीछे लगकर उन्होंने कत्लो गारत की, उनका औजार बने। बस वो जब जुर्म उन्होंने बाप का बदला लेना था, ठीक है। जब बाप सिर पे नहीं ना होता तो उसको पता था जिसका चला गया हो, दूसरे को जिसको दुख पहुंचा उसको पता होता है। तो उन्होंने मर्डर किया, इश्तिहारी हो गया, उस सियासतदानों के हाथ चढ़ गया, उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया। बच्चे थे, नादान उम्र थी, गलत हाथों में इस्तेमाल हो गया
और तरबियत कुछ हमारे गांव की ऐसी नहीं है कि बच्चों को अच्छी तालीम दें और आगे लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा, आपके नाम के आगे मलक है, आप अवान है, बरादरी है आपकी, तो अच्छू और छीदी, इनको बारला ये लफ्ज़ क्या है? बारला नहीं, बेसिकली ये बाहर गांव से ना बाहर उस वक्त ये इन्होंने हवेलियाँ और घर बना लिए थे, बाहर वाला कहते थे। और जब पंजाबी ज़ुबान है, इसको जहाँ मर्जी आप जो है ना फिट कर सकते हैं। अच्छू छीदी बाहरले वाला, बाहर रहने की वजह से ना घर था बाहर गांव से दूर, तो इस वजह से ना जो बाहरला नाम मशहूर हो गया है। अच्छा, एक इनके बारे में मशहूर है कि कोई सुनियारा था या कोई बिजनेसमैन था, इन्होंने पैसे दरख्तों पर लगाए और कहा कि पैसे दरख्तों पे लगते हैं कि नहीं, भत्ता मांगा था। उस पर रोशनी डालें, वो क्या इंसिडेंट था? वो सुनहरा नहीं है, वो ये नाम उसका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो उससे भत्ता मांगा था और उसने कहा पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं, तो फिर इन्होंने उसको ना दरख्त पे बिठाया और कहा ऊपर से पैसे जो है ना बांध के फेंक। ये है स्टोरी। वो तो जब पैसे फेंके तो इसने कहा कि पैसे, उसने कहा फिर पैसे दरख्तों पे लगते हैं। तो उसको मार दिया था, छोड़ दिया था? नहीं, छोड़ दिया था। मतलब कि रहम दिल भी थे। जी। अच्छा, उनके बारे में ये भी बात मशहूर है कि अच्छू था गालिबन या छीदी, उनकी क्लैशन कॉप के ऊपर अंजुमन की तस्वीर हुआ करती थी। इसकी क्या वजह है? नहीं, हमने देखी नहीं, सुनी हुई है स्टोरी, सुनी हुई है कि उसकी क्लैशन को पे लगी होती थी। क्लैशन का जो कल्चर है ना, उन्होंने ईजाद किया था। अच्छू छीदी ने? जी। लेकिन क्या मतलब कि सबसे पहले लाहौर में क्लैशन कोप अच्छू छीदी के पास थी लाहौर में क्या, पूरे पंजाब में पहली क्लैशन कोप उनके पास थी। और वो उनको किसने दी? उस वक्त उनके साथ एक लियाकत फौजी हुआ करता था। उसने G3 भी 2 आर्मी के उसका कर्नल था जिसके साथ वो ड्यूटी करता था, उनका चाचा ही लगता था रिश्ते में। उसने प्रोवाइड की थी। मतलब कि जदीद असला, इतनी बड़ी हीरोइन जो थी उसके पुरस्कार भी थे, और हीरोइन जो थी वो जंगल में बेले में उनको मिलने भी आया करती थी, तो उसको डर खौफ नहीं लगता था? वो जब एक जंगल में भी दाखिल हो गया तो फिर उन्होंने कहा राज करें, ज़रूर किसी से छितर खाने हैं। जंगल में जब दाखिल हो जाता, जरैम की दुनिया के जंगल के बादशाह बन गया ना वो। लेकिन मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता कि बंदा ये जरैम में लाने वाली दुनिया है, ठीक है। ये दुश्मनी है ना, जो लोग गलत इस्तेमाल जो हो जाते हैं ना, वो फिर वापस नहीं आते। अच्छा, ये बताएं, आपकी जो दुश्मनी है अच्छू छीदी के भांजों के साथ, इन दोनों दुश्मनी में कितने घर खराब हुए और कितनी जानें इस लपेट में आई हैं? इस लपेट में तकरीबन 7 से 8 अफराद जो है ना लपेट में दोनों साइडों पर? जी, दोनों साइड पे। मतलब कि 2 हमारे हैं, 5 उनके हैं। मतलब कि 2 आपके मर्डर हुए हैं, 5 आप लोगों ने उनके मर्डर किए हैं। इन दोनों मर्डर में किसी ने सुलह कराने की पहल की? सुलह आपको बताया कि पहले मेरे वाल साहब को सुलह की जो है इंश्योरेंस, इसको ही आगे रख के उन्होंने ना मेरे वाल साहब को मर्डर किया। तो अब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आप लोगों की सुलह कराए? सुलह मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि सुलह मैं खुद अमन पसंद आदमी हूँ। तो आप अमन पसंद आदमी है, सुलह नहीं चाहते? लेकिन सुलह को उसका कोई अथेंटिक बंदा नहीं ना है, कोई जिम्मेदारी उठाता है, कोई उठाता तो मैं करता हूँ सुलह। मतलब कि आपको भी जान की खतरा है कि अगर आप सुलह कर लेंगे तो वो सुलह के बाद आपको मार देंगे? जी, ऐसे ही समझ लें आपके। सुलह करूँगा तो मैं जो ना जेन से निकाल दूँगा, मेरी सुलह हो गई है, ठीक है, आज़ाद घूमूँगा। इस तरह मुझे पता है मेरी दुश्मनी है, मैंने सेफ्टी करनी है अपनी। मौत तो आनी आनी है, पर हक है, मौत तो एक बाद है जो हकीकत है। इसके अलावा सब जो है ना आर्जी है। तो मतलब कि आपको सुलह पे यकीन नहीं है, या ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अथेंटिक आप लोगों की सुलह करवाए और आप अमन की ज़िंदगी गुजारें? सुलह पे यकीन है, लेकिन उनका तबार नहीं है, बद नस्ले लोग हैं वो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिसके साथ सुलह कर लूँगा ना, तो उसका बुरा भी नहीं चाहूँगा। तो आप समझते हैं कि आपकी औलाद हो, वो भी 2-2 किलो का लोहा उठा के कने लेके फिरे, आपके साथ भी गनमैन चलते हैं, असला होता है, तो ये दुश्मनी कब तक लेके चलेंगे? मैं कौन आदमी चाहता है कि मेरी औलाद जो है ना असला उठा के चले? कौन बाप या कौन भाई चाहता है कि मेरा भाई जो असले के साथ चले? कोई भी नहीं चाहता। सिर्फ मुसीबत एक मेरे वाल साहब मर्डर हुए, तब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। मैट्रिक को इम्तहान दिए हुए थे, छुट्टियाँ थी, ठीक है। आगे मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने थे, लेकिन बाद में उसी दौरान मेरे वाल साहब मर्डर हो गया, तो बाद में मैं इन कामों में पड़ गया। लेकिन अब इस कामों से निकलने के लिए कोई रास्ता देखा है आपने कि मैं निकलूं इन कामों से?
जी रास्ता देखा हुआ है, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छे तरीके से, अपने बहन भाइयों को जो पर उनकी अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। भाई के मेरे बेटा माशाल्लाह बीकन हाउस में जाता है, छोटा भाई APS में पढ़ता है, उनको अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। जितना भी हमारी जितनी भी कोशिश है उनके अच्छे कल्चर के लिए है, ताकि इन चीज़ों से जो है वो दूर रह सकें। ठीक है, जब निकलना होता है मुझे पता है ना कि कैसे जाना होता है, बहुत देर समय के सोच समय के जाना होता है कि यार जाएं कैसे जाएं। सर पे कफन बांध के निकलते हैं आप, और आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके भतीजे अच्छी पढ़ाई करें, अमन का मैसेज दें, लेकिन कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं मिल रहा जो सुलह आपका करे और सुलह को परवान चढ़ा सके। बिल्कुल ऐसे ही कोई बंदा उनकी गारंटी नहीं ना देता। मतलब कि वो इतने ख़तरनाक हैं। बेतबारे लोग हैं ना, उनका तबार नहीं है। जरैम उनके घर से जो शुरू हुआ है। ठीक है, उनकी वालदा शुरू से उन्होंने जरैम देखा। उनके भाई जो उनकी वालदा वालिद वो भी मर्डर हुए। उनकी वालदा है, उनकी खाला और वालिद मर्डर हुए हैं। ठीक है, वही जरैम करते थे, मंशियात फरोशी उनका काम था। ठीक है, उनके वालिद पे बेशुमार मंशियात फरोशी के पर्चे हैं। ठीक है, उनकी खाला पे भी है मंशियात। मतलब कि वो दुश्मनदार भी हैं, मंशियात का कारोबार भी करते हैं, और सुलह में भी, अमन में वो इस तरफ आते नहीं हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, सुलह पे आते हैं लेकिन वो उनकी गारंटी नहीं देता। मैं नहीं मानता कि उनकी गारंटी अगर देगा ना, फिर कोई ऑथेंटिक बंदा आए कि वो कहे कि मैं उनकी गारंटी देता हूँ, अल्फन गारंटी देता हूँ, बाद में वो जाने अगर कोई हरकत करता है तो फिर मेरा तो तल्ला ख़त्म हो गया ना। ये बताएं कि अच्छू बारला, छिदी बारला, उनके नाम इतने बड़े बड़े हुए, उनका कोई ऐसा वकूआ जो आज भी आपको लोग बताते हो कि उन्होंने ये काम किया था और इस वजह से वो मशहूर हुए थे? काम तो उनके बहुत सारे हैं जिसकी वजह से मशहूर हुए हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता। ठीक है, ये जब तक हमारे गांव से अच्छू शहीदी नहीं निकल जाता है। एक मिसाल है कि वो जैसे आपने कहा था कि अच्छू और शहीदी, कि तो अच्छू शहीदी मार रहा है, ये बात नहीं ना जाएगी हमारे दिनों से, तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। अच्छू छिदी, इन्होंने पुलिस पर भी हमले किए? पुलिस पे हमले का मुझे नहीं पता, नाम उस वक्त आया था, जो बातें मैंने सुनी वो आपको बता दी है। लोग सुनाते हैं लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं सुनता, मैं अच्छा नहीं समझता इन चीज़ों को, क्योंकि वो एक दुनिया ही उनकी अलग हो गई थी। हालांकि आपके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है अच्छू छिदी के लिए कि वो अच्छे लोग थे, या उनको पुलिस ने या पॉलिटिकल पावर ऐसी थी उन्होंने उनको ख़राब किया? अच्छे इंसान अच्छे होता है, हर इंसान अच्छा होता है, लेकिन वो जब वालिद कत्ल हो जाता है, ठीक है, दुश्मनी जो विरासत में मिल जाती है, वो माँ के पेट से दुश्मनी लेकर नहीं जाएगी। ठीक है, उनके गले पड़ गई एक। ठीक है, वो फिर जैसे जैसे उन्होंने अपना दुश्मनी का साथ निभाया, वैसे वैसे फिर लोगों के साथ आपके राब्ते हो जाते हैं। ठीक है, वो लाहौर शहर में इंटर हो गया, शूटर वगैरह जो देख लिए, मिलते रहे, काम करते रहे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से बाहर हैं। अवान ढाई वाला गाँव इलाका गैर समझा जाता है, तो इसकी क्या वजह है? अच्छू छिदी इसकी वजह है या इसके अलावा भी कोई दुश्मनी है यहाँ पर? पहले उनके दौर में तो एक बार इलाका गैर ही कहा गया था इसको, पुलिस का आना भी मना था, इलाका गैर ही हो गया, पुलिस आती नहीं थी इधर गाँव में, अगर आई भी है तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस, सारी फोर्सेस समझे लाहौर की इधर ही आ गई है। तो दुश्मनी की वजह से ये जो ना इस गांव का को एक गलत नाम दिया गया, गलत रंग दिया गया, लेकिन लोग अच्छे हैं, अच्छे लोगों की वजह से बात है अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इन कामों में, अल्लाह करे कि उनका भी जो ना अच्छे रास्ते में अच्छी तालीम तो बच्चों को इतनी दिलवाएं। फोर्स लाहौर की जो आप कह रहे हैं अवान ढाई वाला गाँव में आई, वो किस वजह से आई थी? वो उनकी वजह से आई थी अच्छू शहीदी, और उनकी वजह से काम बहुत बंदे दरिया में मुखालफ जो दरिया बुर्द कर दिए, कत्ल कर दिए, जदीद असला आ गया उनके पास। उस वक्त पुलिस के पास 7mm होती थी, 303 होती थी, सेमी राइफल, उनके पास ऑटोमेटिक G3 कलेक्शन कॉपी उन्होंने ईजाद की थी। कल्चर मतलब कि पूरे पंजाब में ये दो भाई थे कम उम्र, जिनके पास जदीद असला था और उनका खौफ इलाके में बहुत ज़्यादा था। जी बिल्कुल, असला जदीद था, और कुछ समझ लें आपके कि उनका जो एक दलेरी समझ लें, या जो भी दुश्मनी विरासत में मिल गई वो इसको लेके चलते रहे। दिलेरी का कोई वाक़या सुनाएंगे? यही सुना है कि उन्होंने अपना बंदे दरिया बुर्द कर दिए अपने मुखालिफ दरिया को। बुर्द के मतलब कि दरिया में काट के फेंक दी? जी, लाशें नहीं पुलिस को दी, दरिया में काट के उनको जो ना फेंक दिया। बड़ों से क्या सुना है कि अच्छू छिदी, देखे ना हम आए हैं इतनी दूर से, हमें पता है कि अच्छू छिदी
का नाम बीबीसी ने लिया है। वो क्रिमिनल थे, किराए के कातिल थे, भत्ता लेते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, या अपनी उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी? ज़ाती दुश्मनी थी, किराए के कातिल नहीं, ज़ाती दुश्मनी थी। उस वक्त मोबाइल दौर नहीं था इतना है, ये पुलिस के पास गाड़ियाँ नहीं थी, उनके पास गाड़ियाँ थी 1 to 5 थे। पुलिस ने आना है तो टांगों पे आना है, वैगनें आनी बड़ी जो पुलिस वाली होती है, बसें उस वक्त प्रिजन्स वैन जो होती हैं। आती थी, गाड़ियाँ नहीं थी प्रोवाइड है पुलिस के पास। तो मोबाइल दौर नहीं था, बातों से जिस समय के उन्होंने काम किए, इश्तिहारी रहे, और पुलिस का पकड़ना उस वक्त नामुमकिन था। तो आज भी पुलिस इधर आती है कि डरती है? नहीं, पुलिस आती है इधर, हमारे गांव में चौकी बनी है। डरना क्यों, महकमा है, जो महकमा ही होता है। ठीक है, आज तक आप देख लें फोर्स ही होती है, हुकूमतों के साथ तो नहीं ना लड़ा जाता। दुश्मन चलो बंदा लड़ लेता है, दुश्मनी के साथ, हुकूमतों के साथ पंगा तो नहीं लिया जाता। एडमिन होती है। ये बताएं, कोई ऐसा वकूआ भी था, कोई लस्सी मक्खन वाला कोई वकूआ हुआ था कि चीदी अच्छू गए हैं और किसी बंदे को पकड़ा है तो उससे पूछा है हाँ भी तू लस्सी है या मक्खन है, वो क्या वकूआ था? हाँ, वो सुना था कि मक्खन गुजर हुआ करता था इधर के मुगलपुर या शालामार वाली साइड पे। उसके पास ये गए थे, पता नहीं फ़ोन किया या क्या बता किया, लेने। पता नहीं क्या किया उधर। ये सुना हुआ कि उसको ना शहीदी ने जाकर ना जो कहा बोल तू उसके मुंह में गन दे के मक्खन का लस्सी, उसने कहा मैं लस्सी हूँ। मतलब कि मक्खन गुजर मुगलपुरे का रिहायशी था, वो भी उस इलाके का मतलब डॉन कहलाया जाता था। तो चीदी अच्छू गए और उन्होंने उसके मुंह पे कलेक्शन रखी और कहा हाँ भाई बोल तू मक्खन है या लस्सी। तो उसने क्या कहा फिर? उसने कहा मैं लस्सी हूँ। फिर वो सुना कि वो सुबह जो ना अंदर से मरा निकला हुआ था कि यार मैं कि ये कह देता मैं मक्खन हूँ, तो फिर क्या था। मतलब कि वो खौफ से उसने कह दिया जी मैं लस्सी हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, तो बंद कमरे में उसकी लाश मिली। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि इनका इतना खौफ था। बिल्कुल। तो आप लोगों का भी खौफ है अच्छू चीदी की वजह से कि अमन है यहाँ पर? नहीं, हमारे बड़ों ने ऐसी तरबियत ही नहीं की अच्छी शहीदी वाली। मेरे वाल साहब नहीं, वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते थे। ठीक है, हम वो बात ज़हन में नहीं रखते कि अच्छी शहीदी, हमारा कोई खौफ नहीं इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत के साथ ही सबके साथ जो है रहते हैं। मैं अपने गाँव को अपना घर समझता हूँ पहले नंबर पर। ठीक है, और अपने इलाके को भी अपना घर समझता हूँ। मेरे वाल साहब ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है, हमारे बहन भाई सब की। ठीक है, सब पढ़े लिखे हैं। मेरे वाल साहब जब मर्डर हुए थे, एक भाई था वो आर्मी कैडेट स्कूल था, वहाँ पे पढ़ते थे। उसने भी एफ ए की, और बड़े ने भी एफ ए की हुई है। मेरे मुझसे छोटा है, वो भी मैट्रिक में था जब उसका पर्चा करवा दिया मुखालफत में, मर्डर केस में झूठा पर्चा करवा दिया। उसकी छोड़ गई तलीम, जो छोड़ गई। अब उससे 2 छोटे हैं, वो एक मैट्रिक में है 9th में मेरे ख्याल में, तो एक छोटा है वो 6th क्लास में है, 5 में, मेरे 6 में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना जो पढ़ा लिखा घराना है। मेरे दादाजी जो उसने उस वक़्त में किया हुआ था BA, फारसी इंग्लिश हर चीज़ का कोर्स उन्होंने किया। सर रेलवे में जो है ना, रेलवे उधर वो ऑफिसर थे, उधर से अपना रिटायर हुए थे। और सब भाई जो मेरे दादा के वो सब पढ़े लिखे हुए हैं, टोटल फैमिली पढ़ी। ये बताइएगा, अच्छू और चीदी ये तो गांव के निकनेम हो गए, इनका असल नाम क्या था अच्छू का या चीदी का? इनके सही नाम क्या थे? अच्छू का नाम जो अशरफ है और शहीदी का नाम रशीद और रशीदी। तो शादी किस वाले ने की थी चुपके? अच्छू का सुना हमने दूसरे आसिफ ने? नहीं, अशरफ ने अशरफ और अच्छू। अशरफ उर्फ अच्छू ने पसंद की शादी की, उसमें से एक बेटा था, वो बैरून मुल्क चली गई। ये सुना होगा उसका एक बेटा था, वो बाहर चल गया था। मतलब कि उस फैमिली से आप लोगों का कोई राब्ता नहीं है? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। नहीं। तो अब आप क्या समझते हैं कि सुलह अमन जो मुखालिफ पार्टी है उनसे होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो हर एक के साथ कहता हूँ कि अमन के साथ रहें, अच्छी ज़िंदगी। अब जो मिल बैठ के बंदा गुजारता है, इसके साथ की बात नहीं है। ठीक है, सब बहन भाई सलूक से रहे। रिश्तेदार कौन चाहता है कि कुछ दुश्मनी में पड़े। लेकिन इधर हमारे गांव में कुछ बंदे लगा लें, सारा गांव तो नहीं, कुछ बंदे हैं ऐसे नासिर हैं जो सुलह नहीं होने देते। सुलह नहीं होने देते, गलत रंग देते हैं हर बंदे को। ठीक है, गलत सोच उनकी गलत लगा लें, स्थानियत लगा लें उनके अंदर आती है। और हसद जो ना करते हैं, हसद नहीं होना चाहिए। अच्छू चीदी की कितनी बहन भाई थे? और ये भी सुना है कि अच्छू की कोई बहन है जिसने अपने भाई को मरवाया था। हम तो यही सुना कि ये ना पकड़े गया तो इन्होंने जो अदालत में अच्छू की गिरफ्तारी दी। अच्छू जब अंदर था जेल में, इन्होंने पुलिस ने निकलवाया ना जेल से, तो इन्होंने रिट वगैरह नहीं की, इन्होंने क्या मरने दे, ये सुना था हमने। मतलब कि बहन ने कहा कि इसको पुलिस मार दे तो अच्छा है।
मैं नहीं मानता कि कोई बहन या माँ कहे, लेकिन सुना हुआ लोगों से। मैं नहीं मानता कि बहन कहती है कि मेरा भाई मरे, को माँ कहती है कि मेरा बेटा मरे। उनको उस टाइम समझाने वाला कोई नहीं था। जब एक जुरैम की दुनिया में बहनें भी चली गई थी ना, भाइयों के बाद वो भाई जो है कंट्रोल करते थे, लेकिन वो कहती थी नहीं ये मरे तो हम जुरैम की दुनिया में आए। मतलब कि वो भी, उन्होंने भी कोई बंदे शंदे मारे हैं, या वो जुराइम किस किस्म का जुराइम करती थी? वो मंशियात का और गलत रिलेशन का जो इस्तेमाल करती थी। तो आप मैसेज देना चाहेंगे कि अपने मुखालफों को कि सुलह अमन अच्छी चीज़ है, और ये जो लड़ाई झगड़े और इसमें जितनी जानें आपने बताया 7 बेद चढ़ गई, ये आइंदा ना हो? मैं तो हर बंदे को कहता हूँ कि सुलह अच्छी चीज़ है, अमन जो है वो अच्छी चीज़ है। कौन बंदा कहता है कि मैं अपनी जायदाद बेच के इन केसों पे लगाऊं, ठीक है, या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? कोई नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन उनका तबार नहीं, मैंने आपको पहले बताया, उनका तबार नहीं है। कोई बंदा उनकी गारंटी नहीं देता। अथेंटिक बंदा जो हो उनकी गारंटी दे। जो वेले लोग हैं वो तो कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ, जिन्होंने दिहाड़ी लगानी है, ठीक है। सुलह होती है दिल से और मुखलिस दिल से होती है। कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के सुलह होगी, ठीक है। जो बंदा मुसलमान है वो अल्लाह के नाम पे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कसम खा लेगा ना, ये उसका मान के कह देगा मैंने सुलह कर लिया, वो अल्लाह के हुक्म से जो बंदा मुसलमान है ना वो मान जाएगा। हाथ रख के जो सुलह लगा ले लोग करते हैं, बाद में मर्डर कर देते हैं, वो सुलह तो नहीं ना होती। मतलब कि आपको यकीन नहीं है उन पर, लेकिन आप अगर कोई गारंटी दे तो सुलह पे एतमाद है, वो आप एतमाद करते हैं? हाँ, मुझे उन पे यकीन नहीं है, मुझे अल्लाह के नाम पे यकीन है, ठीक है। कुरान पाक पे मुझे यकीन अगर है। कोई अमादा करे, कोई गारंटर, तो आप सुलह करते हैं? कोई ठंडी बंदा हो तो फिर है ना, ठंडी के बगैर नहीं। जी, मेरे साथ इस टाइम मौजूद थे अवान टाई वाले के मलिक आमिर उर्फ भट्टो, जिनका ये कहना था कि अगर मेरे मुखालिफ उनकी कोई गारंटी देता है तो मैं सुलह का मैसेज भी दूंगा, और मैं ये सबको यही कहूँगा कि सुलह और अमन में ही आफियत है।